तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2022 के लिए नया सीरीज शुरू हो चुका है और इसके कुछ वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रामर सेक्शन को शुरू करने के लिए जा रहे हैं और ग्रामर सेक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है वॉइस। आप लोग बहुत ज्यादा मांग कर रहे थे कि सर लिटरेचर तो चल रहा है, ग्रामर सेक्शन के भी वीडियो को बनाया जाए, तो इसीलिए आज मैं ग्रामर के पहले चैप्टर को शुरू करने के लिए जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है वॉइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं वॉइस को, और वॉइस में सारी चीज को हम लोग समझेंगे। वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस के टैग्स कितने हैं, वॉइस के रूल्स कितने हैं, और उसके बाद हम लोग बनाना सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है या फिर पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करना है। बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 3 से लेकर के 5 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंग्लिश का वीडियो डेली आपको शाम में मिलेगा 7 बजे, और हिंदी का वीडियो सुबह में 7 बजे जो है सो मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वॉइस कहते हैं किसे, वॉइस का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे वॉइस के जो टाइप है एक्टिव और पैसिव, उसके बारे में। तो देखिए यहां पे मैं लिख दिया हूं, वॉइस इज द टर्म विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर अ सेंटेंस या वर्ब इज एक्टिव और पैसिव। तो ये जो वॉइस है ना, वॉइस एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्दावली है जिससे यह पता लगाया जाता है कि कोई भी सेंटेंस कहिए या फिर कोई भी वर्ब कहिए, कोई भी वर्ब एक्टिव है या पैसिव है। तो वॉइस से हम लोग यही समझते हैं, वॉइस से हम लोग यही जानते हैं कि जो वर्ब है या फिर जो कोई सेंटेंस है वो सेंटेंस एक्टिव है या फिर पैसिव है। इस चीज का पता लगाते हैं हम लोग वॉइस के जरिए से। तो चलिए आगे एग्जाम्पल में कुछ सेंटेंस को देख लीजिए। जैसे यहां पे मैं सेंटेंस लिखा हूं, आई एम बीटिंग हिम, ही इज बाउट अ बुक, ही बाउट ए बुक, ही इज बीइंग बीटेन, वी आर टाउट इंग्लिश। तो अब इसमें बहुत सारे सेंटेंस यहां पे आप लोग एग्जाम्पल में देखिए। अब इसमें से कुछ सेंटेंस एक्टिव है और कुछ सेंटेंस पैसिव है, और ये एक्टिव है या फिर पैसिव है यही जो है पता लगाता है वॉइस। अब जैसे यहां पे एग्जाम्पल है, आई एम बीटिंग हिम, मैं उसे पीट रहा हूं। अब ये सेंटेंस एक्टिव है। ही बाउट ए बुक, वह एक किताब खरीदा, ये भी एक एक्टिव है। ही इज बीइंग बीटेन, उसे पीटा जा रहा है। अब ये जो है सो पैसिव है। वी आर टाउट इंग्लिश, हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, ये भी पैसिव है। तो अब ये एक्टिव और पैसिव, ये वॉइस का काम है कि वो पता लगाना कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव है या फिर पैसिव है। अब यहां पे आपके माइंड में ये सवाल होगा कि हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है और कौन सा सेंटेंस पैसिव में है। तो ये आगे हम लोग जब टैब्स पढ़ेंगे, वॉइस के टैब्स, तो इसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। और पहला यही अगला पॉइंट यही है कि वॉइस के कितने टैब्स होते हैं, वॉइस के कितने प्रकार होते हैं। तो बात याद रखना है, वॉइस के 2 टैब्स हैं, पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है सो एक्टिव वॉइस समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद पैसिव वॉइस को समझेंगे। और इसके बाद आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन देख लेते हैं। A verb या sentence is said to be in active voice when the action is done by subject। बात याद रखना है, कोई भी सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में काम करने वाला सब्जेक्ट हो, यानी काम अगर सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता हो, when an action is done by subject, अगर कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता हो तो वो जो सेंटेंस होगा वो एक्टिव होगा। जैसे कि यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में, अब्दुल इट्स ए मैंगो, अब्दुल एक आम खाता है। तो यहां पे जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा है, अब्दुल कर रहा है, और अब्दुल हमारा सब्जेक्ट है। तो जब भी कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा
तो वो जो है हमारा एक्टिव वॉइस होगा और यहां पे जो काम किया जा रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, सबा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सबा गीत गा रही है। अब गीत कौन गा रही है, तो यहां पे सबा गा रही है और सबा हमारा सब्जेक्ट है। तो जब ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट काम कर रहा है तो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहेंगे। उम्मीद करता हूं ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी कि जब भी किसी सेंटेंस में काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है तो आपको मान के चलना है वो सेंटेंस जो हमारा एक्टिव होगा। अब उसके बाद चलिए पैसिव का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन एक्शन इज डन बाय समवन एल्स, जब कोई काम किसी और के द्वारा किया जाता है कि नहीं, डन बाय समवन एल्स, काम सब्जेक्ट के द्वारा ना हो करके किसी और के द्वारा होता हो तो वो हमारा पैसिव वॉइस कहलाएगा। जैसे कि यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ए मैंगो इज ईटन बाय अब्दुल, एक आम अब्दुल के द्वारा खाया जाता है या आम अब्दुल के द्वारा खाया जाता है। यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ए मैंगो, लेकिन यहां पे काम ए मैंगो नहीं कर रहा है बल्कि काम करने वाला कोई और है, काम किसी और के द्वारा किया जा रहा है। तो जब काम सब्जेक्ट के द्वारा ना होकर के किसी और के द्वारा होगा तो ऐसे में उस सेंटेंस को हम लोग पैसिव सेंटेंस कहेंगे। अगला है, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सबा, है ना, गीत सबा के द्वारा गाया जा रहा है। तो यहां पे देखेंगे हमारा सब्जेक्ट है ए सॉन्ग, लेकिन यहां पे काम ए सॉन्ग नहीं कर रहा बल्कि काम करने वाला कोई और है, तो इसीलिए इस सेंटेंस को हम लोग पैसिव मान करके चलेंगे। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एक्टिव और पैसिव समझ में आ गया होगा कि एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जब कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है तो हम लोग उसे एक्टिव कहते हैं, और जब कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा ना हो करके दूसरे के द्वारा होता हो तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। अब चलिए एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए या पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स को जानना जरूरी है। तो उस रूल्स को हम लोग जो है सो थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद आगे जो है हम लोग एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में बनाना सीखेंगे। तो पहला रूल्स है, द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस आर इंटरचेंज्ड। बात याद रखना है, कभी भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं या फिर पैसिव से एक्टिव में चेंज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज होता है। सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो पहला रूल ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि वॉइस के जितने भी सेंटेंस है उसमें आपको ये काम करना ही होगा। जब आप एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में या फिर पैसिव से एक्टिव में बदलेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है कि कभी भी आप एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंज करें तो इन बातों का ख्याल रखें कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है सो सब्जेक्ट बना देंगे। कैसे, एक एग्जांपल के जरिए से इनको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे एग्जांपल है, शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट है शी और ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, और यहां पे जो सिंग्स है वो हमारा वर्ब है। तो अब इसको पैसिव में चेंज करना है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है एक्टिव में है तो इसको अब पैसिव में हम लोग चेंज करेंगे। तो जब पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो पैसिव में पहले रूल को हम लोग समझेंगे। पहला रूल क्या कहता है, तो पहला रूल ये कहता है जो हमारा सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो अभी सेंटेंस का सबसे लास्ट वर्ड है, वो सबसे शुरू में आ जाएगा। तो देखिए यहां पे शी हमारा सब्जेक्ट है और ए सॉन्ग जो है सो ऑब्जेक्ट है। तो जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही लिखेंगे। तो यहां पे देख रहे हैं एक सॉन्ग है, लेकिन जब इसका पैसिव हम लोग चेंज किए तो सबसे पहले लिख लिए ए सॉन्ग। उसके बाद इज संग जो पैसिव फॉर्म है, अब ये इज संग कैसे आया, जब एक्टिव से पैसिव बनाना हम लोग सीखेंगे तो वहां पे इस चीज को जानेंगे। तो इज संग दे दिए, उसके बाद बाय दे दिए, और जो यहाँ पे शी है सी, तो इसको हम लोग लास्ट में लिख रहे हैं। और जब लास्ट में लिखे हैं तो हर लिखे हैं, क्योंकि चेंज ऑफ प्रोनाउन का रूल ये कहता है कि जब सब्जेक्ट में आप लिखते हैं तो सी लिखिए, और उसी को जब ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो हर लिख दीजिए ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसो हर जैसो लिख दिए हैं। तो पहली बातें ख्याल रखना है, पहली बात आप लोग को याद रखना है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव चेंज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। उम्मीद करता हूं ये पहला रूल आप लोग को जो है सो याद रहेगा।
दूसरा रूल क्या कहता है कि जैसे कि अभी आप पहले वाले रूल में देखे थे कि जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में हम लोग चेंज कर रहे थे, तो उसी से संबंधित ये दूसरा रूल है कि जब भी आप जो है सो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं ना, सब्जेक्ट को ले जाते हैं सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, तो दूसरे रूल ये या ख्याल रखना है, याद रखना है कि जब भी हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो उस ऑब्जेक्ट से पहले एक वर्ड का यूज करना है जिस वर्ड को हम लोग कहते हैं बाय। तो कभी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो उस ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखना है, यूज करना है बाय का यूज करना। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे आई टीच यू, अब इसको जब चेंज किए तो यू आर टाउट, अब यहां देखिए आई है तो आई को जब हम लोग मी में चेंज करेंगे तो उससे पहले यही बाय का यूज करना है। और इससे पहले वाले एग्जांपल में भी आप लोग देख रहे थे कि बाय का यूज किया गया था। तो ये है हमारा दूसरा रूल। और तीसरा रूल जो बहुत ही सिंपल रूल है कि जितने भी पैसिव सेंटेंस आएंगे सभी पैसिव सेंटेंस में भी3 का वर्ब के तीसरे फॉर्म का जो है सो यूज करना है। आप सब जानते हैं वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, भी1, भी2, भी3, भी4 और भी5। तो जितने भी वर्ब आएंगे सब में जो है भी3 का यूज करना, जितने भी पैसिव फॉर्म होगा सब में भी3 का यूज जो है सो होता है, इसको याद रखना है। और आगे एक वीडियो भी आएगा जिसमें मैं वर्ब फॉर्म के बारे में ही डिस्कस करूंगा, वर्ब फॉर्म के बारे में बताऊंगा। और बच्चे को जानना इसका बहुत ही जरूरी है क्योंकि टेंस हो, नरेशन हो, वॉइस हो, इन सब में इसकी जरूरत जो है सो पड़ती है। तो इसलिए वर्ब फॉर्म के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और आगे एक दो वीडियो के बाद, वॉइस के 1-2 वीडियो के बाद जो है ये आपको वीडियो जैसे मिल जाएगा, क्योंकि वॉइस को मैं एक वीडियो में खत्म नहीं करूंगा, कम से कम ये 3 वीडियो में खत्म होने वाला है। चलिए, और चौथा रूल आप लोग को याद रखना है कि चेंज ऑफ प्रोनाउन का रूल है कि जब भी आप आई को आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी लिख दीजिएगा, मी रहेगा तो उसको सब्जेक्ट बनाइएगा तो आई लिख दीजिएगा। तो मी चेंज हो जाता है आई में और आई चेंज हो जाता है मी में, इस बात का ख्याल रखना है। वी को अस में और अस रहेगा तो वी में, है ना। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो इंटरचेंज होता है, तो अगर सब्जेक्ट में आई रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट में बनाना है तो मी कर दीजिएगा, और अगर पहले से मी हो उसको सब्जेक्ट बनाना हो तो आई कर दीजिएगा। वी का अस और अस का वी हो जाएगा। यू का यू ही रहता है, ही का हिम और हिम का ही हो जाता है, शी का हर और हर का शी होता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम या फिर देम का दे, और एक और वर्ड है हु, है ना। हु को हम लोग चेंज कर देते हैं हुम में। ये बातें भी आप लोग जैसो याद रखिएगा, हु को चेंज करते हैं होम में, है ना, होम, WHOM, होम। चलिए, आखिरी रूल ख्याल रखना है, याद रखना है कि कभी भी अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ये आखिरी रूल है तो याद रखिएगा इसको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। हर साल अगर देखें क्वेश्चन बैंक पलट करके तो इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। तो आखिरी रूल क्या है कि अगर किसी भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, है ना, एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में नहीं बल्कि मैं एक्टिव वॉइस का कह रहा हूं, तो अगर किसी भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट एनीबॉडी, है ना, एनीबॉडी होता हो, एनीवन होता हो, समबडी रहता हो, समवन रहता हो, एवरीबॉडी, एवरीवन, पुलिस, पब्लिक, पीपल, डॉक्टर, जज, अगर किसी भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये सब वर्ड में से कोई भी एक वर्ड होता हो, चाहे समवन रहे, समबडी रहे, पुलिस रहे, पब्लिक रहे, जज रहे, डॉक्टर रहे, तो अगर किसी भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इनमें से कोई भी एक वर्ड रहे तो आपको बात याद रखना है कि पैसिव वॉइस में उस वर्ड को हम लोग रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आप लोगों को याद रहेगी कि अगर किसी भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट समबडी, समवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी, नोवन, पुलिस, पब्लिक, जज, अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड रहे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस में हम लोग इसे हटा देते हैं। एग्जाम्पल तौर पे यहां पे देखिएगा, समवन हैज स्टॉलन माई पेन। अब ये क्वेश्चन है समवन हैज स्टॉलन माई पेन, तो यहां पे देखेंगे ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव का सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, और इसका सब्जेक्ट है समवन। तो अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस समवन को हम लोग हटा देंगे। अब किस तरह से, जैसे यहां पे देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या था, माई पेन, तो हम लोग यहां पे माई पेन ले लिए, हैज बीन स्टॉलन, ये वर्ब फॉर्म का यूज कर लिए, वर्ब का यूज कर लिए। अब ये समवन था तो समवन को तो लास्ट में लिखना था बाय प्लस समवन करके, लेकिन यही बात ख्याल रखना है कि ये जो कुछ वर्ड्स हैं इस वर्ड को हम लोग पैसिव वॉइस में हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो यहां पे बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 रूल्स थे जिसको आप लोग को जो है सो याद रखना है।
अब चलिए, अब मेन चीज पे हम लोग आते हैं कि कैसे जो है एक्टिव वॉइस को हम लोग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस से कैसे एक्टिव वॉइस में। तो इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग दो सेक्शन में पढ़ेंगे। सबसे पहला नाम दिए सिंपल वॉइस, यानी कि इसमें जितने भी ये टेंस के फॉर्मूले होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और सिंपल फ्यूचर। तो इनको हम लोग पहले सिंपल वॉइस में पढ़ेंगे और इसके बाद जो हट करके, जैसे कि ऑर्डर का, एडवाइस का, रिक्वेस्ट का, WH वर्ड का, तो उसको स्पेशल वॉइस में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आप अच्छे से जो है सो जान सके। तो चलिए, इसको एक एक करके हम लोग जो है सो समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। बात याद रखना है, अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट पे रहता हो, अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 पे रहता हो, तो उसका जो पैसिव फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। ये बात तो आप सबको मालूम है कि ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है और उससे पहले बाई का यूज करते हैं। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में V1 या V5 का यूज किया जाता हो तो पैसिव वॉइस में हम लोग इज MR प्लस V3 का यूज करते हैं, यानी कि इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा इज MR प्लस V3। अब कैसे, चलिए एग्जाम्पल के जरिए से आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल में कह रहा है आफ्ताब प्लेज क्रिकेट। अब यहां पे अगर देखेंगे ये क्वेश्चन जो है आफ्ताब प्लेज क्रिकेट, तो ये इस वाले फॉर्मूले पे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे V1 या V5 आता हो, पैसिव फॉर्म हमारा हो जाएगा इज MR प्लस V3। सब्जेक्ट तो सब में आएगा, है कि नहीं, ऑब्जेक्ट तो सब में आएगा, बस फॉर्म याद रखना है। V1 या V5 का पैसिव फॉर्म हो जाएगा इज MR प्लस V3। अब कैसे, थोड़ा समझिएगा। अब यहां पे आफ्ताब प्लेज क्रिकेट, तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्लेज, ये जो है V5 है। आप सबको मालूम होगा, कहेगा सर हमको ये मालूम नहीं, कैसे हम पहचाने कौन सा वर्ब जो है वो V1 में है, कौन सा वर्ब V5 में है। तो अब आपको बात याद रखनी है, कोई भी हिंदी वर्ब होता है उसका हम लोग जैसे इंग्लिश करते हैं वो V1 हो जाता है। एग्जाम्पल में खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, प्ले हमारा V1 हो गया। सोना का इंग्लिश क्या होता है, स्लीप हमारा क्या हो गया, V1 हो गया। कहेगा सर ये वर्ब हिंदी को कैसे पहचानेंगे, तो आप ऐसे समझ सकते हैं वैसा वर्ड जिसमें भी काम जिसमें भी समय लगता हो, है कि नहीं। काम वर्ब हम लोग किसको कहते हैं, काम, और काम में समय लगता हो। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिससे क्या पता चलता हो कि इसमें समय लगता हो तो समझ जाए वो वर्ब है। जैसे सोने में टाइम लगता है, ये सोना हमारा वर्ब हो जाएगा। और इसका जैसे इंग्लिश बोलेंगे स्लिप हमारा V1 हो गया। उसी प्रकार पढ़ने में टाइम लगता है तो ये हमारा वर्ब हो गया, और पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड, तो रीड हमारा V1 हो गया। तो जैसे ही किसी वर्ड का हिंदी वर्ब का आप इंग्लिश में कर देते तो हमारा V1 कहेगा, ठीक है सर V1 पहचान लेंगे। V5 कैसे पहचानेंगे, तो उसी अगर V1 में SEIES लगा हुआ रहेगा तो वो हमारा V5 होगा। तो यहां पे जो है सो प्लेज है, S लगा हुआ है, यानी कि ये जो सो हो गया पहले वाले फॉर्मूले पे V1 या V5 पे। अब इसको पैसिव में चेंज करना है। तो अब पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो बात याद रखना है, पैसिव में चेंज करने के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्लेज है V1 या V5, तो इसका पैसिव फॉर्म जो होगा वो इज MR प्लस V3 होगा, जो अभी मैं पहले ऊपर फॉर्मूले में लिख दिया हूं। अब चलिए इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट को सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्रिकेट को लिख देता हूं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्रिकेट, है ना, क्रिकेट लिख लेंगे। अब जैसे ही क्रिकेट लिखे, तो क्रिकेट लिखने के बाद आपको मालूम होनी चाहिए कि किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि फॉर्मूला में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे तो ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज MR का यूज करना है ना, इज MR का, और क्योंकि ये आपको पैसिव फॉर्म मालूम है इज MR प्लस V3, तो यहां पे क्रिकेट हम लोग लिख लिए। अब इज MR में से किसी एक का यूज करना, या तो इज का, या तो M का, या तो R का। तो कहां पे किसका यूज होता है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको मालूम होगा। ही, शी, इट और एक नेम के साथ, है ना, वन पर्सन और थिंग। अगर एक नाम रहेगा या एक जो है सो थिंग रहेगा तो यहां पे हम लोग इज का यूज करते हैं। आई के साथ M का यूज करते हैं। यू, वी, दे और एक से ज्यादा नाम के साथ हम लोग R का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको मालूम हो गई होगी। ही,
शी ईट के साथ इज का, आई के साथ एम का, यू वी दे और एक से ज्यादा नाम के साथ आर का यूज करते हैं। तो यहां पे क्रिकेट है और क्रिकेट एक है, इसलिए हम लोग किसका यूज कर लेंगे, इज का। तो क्रिकेट इज। अब आगे फॉर्मूला में क्या कह रहा है, V3। तो यहां पे जो हमारा वर्ब था V1 या V5, इसी का V3 बनाना है। अब इस पे अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि V3 कैसे बनाते हैं, V1 से V3 कैसे बनाते हैं, V5 कैसे बन जाता है, V2 कैसे बनता है। तो स्पेशली इसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा और अभी आप लोग को देखते चलना है। उम्मीद करता हूं ये सब इजी वर्ड मैं यहां पे दे रहा हूं, तो इसका V3 आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूंगा। प्लेस का V3 होता है प्लेड, तो यहां पे मैं प्लेड लिख लूंगा। अब उसके बाद फॉर्मूला में क्या कहता है, तो फॉर्मूला में अगर देखेंगे तो फॉर्मूला में आगे जो है सो बाई कहता है ना, बाई। तो हम लोग बाई जो है सो लिख लेंगे। तो चलिए बाई लिख लेते हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट, तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या था, यहां पे सब्जेक्ट क्या था, आफताब। तो अगर नेम रहेगा तो नेम ही लिख देंगे, लेकिन यहां पे अगर प्रोनाउन रहेगा तो जो भी मैं कुछ देर पहले बताया हूं, आई रहेगा तो मी, और ही रहेगा तो हिम, वी रहेगा तो अस, वो लिख लेना। तो यहां पे आफताब है तो आफताब का डायरेक्टली हम लोग क्या लिख लेंगे, आफताब ही जो है सो लिख लेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब चलिए एक और एग्जांपल यहां पे दिया गया हुआ है और वो एग्जांपल क्या है, आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, वर्ब क्या हो गया, ईट, और ए मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और यहां पे कौन सा फॉर्म यूज है, V1 यूज है। खाना, खाने का इंग्लिश क्या होता है, ईट, तो ईट हमारा V1। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए मैंगो हो जाएगा। तो ए मैंगो हम लोग सबसे पहले जो है सो लिख लेंगे, ए मैंगो। उसके बाद क्या कह रहा है, ये भर फॉर्म हमको पैसिव का यूज करना है, इज एम आर प्लस V3। तो ए मैंगो एक है और अभी मैं कुछ देर पहले ही बताया हूं कि अगर ही, शी, इट और एक रहेगा तो उसके साथ इज का यूज करेंगे। तो यहां पे इज, अगर यहां पे मैंगोज होता तो एक से ज्यादा हो गया, आर का यूज करते, लेकिन यहां पे एक ही है तो इसका यूज कर लिए, ए मैंगो इज। उसके बाद फॉर्मूला में क्या कह रहा है, V3। तो यहां पे ईट का हम लोग V3 लिखेंगे और आप सब जानते हैं ईट का V3 होता है E10, तो यहां पे E10 लिख लेंगे। उसके बाद आगे फॉर्मूला में क्या कहता है, बाई, तो हम लोग यहां पे क्या लिख लेंगे, बाय। और उसके बाद फिर क्या कहता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पे आई है, तो आई को जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मी, तो हम लोग मी लिख लेंगे। यानी कि ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। उम्मीद करता हूं अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में V1 या V5 रहेगा तो उसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा इज एम आर प्लस V3। एक और क्वेश्चन है, ही लव्स मी, आप लोग बना लेंगे और पहले वीडियो को थोड़ा पॉज कर दे और उसके बाद आप लोग बनाए। इसका आंसर हो जाएगा आई एम लव्ड बाय हिम। अगला है काजल सिंग्स ए सॉन्ग, क्या हो जाएगा, फिर वीडियो को पॉज करें, पहले बनाएं और अब आंसर सुन ले। ए सॉन्ग इज संग बाय काजल, है ना, सिंग्स का V3 जो होगा वो संग, SUNG, संग। अगला क्वेश्चन, चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, ही डज नॉट रीड ए बुक। ही डज नॉट रीड ए बुक, यहां पे जो है सो डज नॉट आ चुका है, डजंट। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला में जो है अभी मैं बताया हूं क्या रहेगा, V1 या V5, लेकिन यहां पे डज नॉट आ चुका है। तो देखिए आप सब ये बात जानते होंगे कि अगर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आता है, किसी भी सेंटेंस में नॉट आता है, तो नॉट का ये कंडीशन है कि नॉट जो हमेशा आएगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। नॉट जहां पे भी आएगा, जब भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। लेकिन यहां पे तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं इस फॉर्मूला में। इस फॉर्मूला में डायरेक्टली क्या है, V1 या V5 है। तो ऐसे में अगर हम डायरेक्टली नॉट लिख देते हैं सब्जेक्ट के बाद तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सेंटेंस को सही करने के लिए हम लोग को हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है खुद से। तो यानी कि अगर किसी सेंटेंस में नॉट नहीं हो और अगर आपको नॉट लगाना हो और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो तो वहां पे हम लोग डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। उसका सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो वहां पे डिड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके बाद जितने भी टेंस होते हैं सब में हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, फिर हो गया शैल, विल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो आप कैसे बनाइएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में डू नॉट रहेगा या फिर डज नॉट रहेगा तो ऐसे में उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला यही इस्तेमाल करना है। कौन सा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला भी मैं कुछ देर पहले बताया हूं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसी का यूज कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में हमको देखना है ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ए बुक और ए बुक लिखने के बाद आगे फॉर्मूला में क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर। तो यहां पे ए बुक है तो ए बुक के साथ हम लोग किसका यूज कर लेंगे, इज का। अब यहीं पे बात ख्याल रखना है कि यहां पे जो
डज नॉट रहेगा या डजंट रहेगा या डू नॉट रहेगा या डोंट रहेगा। तो वो जो डज है उसको हटा देंगे, जो डू है उसको हटा देंगे, और नॉट जो है उस नॉट को हम लोग इज एम आर के बाद लिख लेंगे। डू या डज खत्म हो जाएगा, हटा देंगे, और जो नॉट है उस नॉट को इज एम आर के बाद लिख लेंगे। कहेगा सर डू या डज क्यों हटेगा? तो देखिए डू या डज इसलिए हटेगा क्योंकि यहां पे अब हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ चुका है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ चुका है, और डू या डज का जो इस्तेमाल किए थे वो नॉट को लाने के लिए, नॉट का यूज करने के लिए हम लोग डू या डज का इस्तेमाल किए थे, लेकिन यहां पे तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो इसलिए डू या डज को हम लोग हटा देंगे और नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे नॉट हम लोग लिख देंगे, और उसके बाद V3, तो V3 यहां पे क्या हो जाएगा? रीड का V3 रेड होता है, स्पेलिंग जो है सो सेम होता है, यानी कि यहां पे हम लोग रीड ही लिख देंगे, और उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है? ही, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है, बहुत ही सिंपल है। डू या डस को हटा दीजिएगा, नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए, पहले बनाइए और फिर आंसर को आप मैच कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिकेट इज नॉट, है ना, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इज का यूज करेंगे, डू खत्म हो जाएगा और नॉट का यूज करेंगे। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी, है ना, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, आई नो यू, आई नो यू। अब इसको जो है सो पैसिव में चेंज करना है, तो चलिए इसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या हो गया? यू। उसके बाद ए से आर, तो आप सब जानते हैं यू के साथ आर का यूज करते, तो यहां पे आर। उसके बाद V3, तो नो का V3 क्या हो जाता है? नोन, तो हम लोग यहां पे नोन लिख लेंगे। उसके बाद बाय कह रहा है फॉर्मूले में, तो बाय का यूज कर लेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी। लेकिन नहीं, अगर ये क्वेश्चन आप लिखेंगे यू आर नोन बाय मी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये सर गलत कहां पे होगा, कैसे होगा? तो देखिए यहां पे जो आप लोग बाय लिखे हैं वो बाय नहीं होगा, बल्कि यहां पे जो सो टू होगा। आप कहेगा सर क्यों टू होगा? तो देखिए कुछ ऐसे वर्ब है जो बाय का यूज नहीं करता है ना, वहां पे कुछ और वर्ड का यूज करता है, कोई टू का यूज करता है, कोई विथ का यूज करता है, कोई एट का यूज करता है। तो ये वर्ड को मैं नीचे लिख दिया हूं कि कौन कौन से ऐसे ये वर्ब हैं जो बाय प्रीपोजिशन का यूज नहीं करता है। तो एग्जांपल में यहां पे देखिएगा, जैसे नोन रहेगा तो नोन के साथ हम लोग बाय का यूज नहीं करते बल्कि टू का यूज करते हैं ना। ये नोन वर्ड जो ये प्रीपोजिशन जो लेता है वो टू लेता है। सरप्राइज एट लेता है, शॉक्ड एट लेता है, टायर्ड ऑफ लेता है, सेटिस्फाइड विथ लेता है, और एनॉयड विथ लेता है, प्लीज्ड विथ लेता है। तो ये जो जितने वर्ड है, इस वर्ड को थोड़ा याद रखिएगा। अगर कभी भी बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए और अगर ये वर्ब रहे तो उसके साथ बाय का यूज मत कीजिएगा। नोन के साथ टू का, सरप्राइज के साथ एट का, सॉल्व के साथ भी एट का, टायर्ड के साथ ऑफ का, सेटिस्फाइड के बाद विथ का, एनॉयड के साथ भी विथ का, और प्लीज्ड के साथ भी विथ का। तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो बाय नहीं लेता है। तो ये था हमारा पहला फॉर्मूला, और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और पहला था, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि इसमें हम लोग रूल्स को भी देखे थे, डेफिनेशन को भी देखे थे। अब अगले वीडियो में हम लोग 4-5 फॉर्मूला को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आगे अब समझने में आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। और इसका वीडियो कल शाम में फिर से आप लोग को मिल जाएगा, और डेली आप वीडियो जो सो मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।